हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी टॉपिक एक साथ पढ़ना है। उनको साथ में पढ़ना है, एक साथ लिखकर रख लीजिए, एक साथ पढ़िए और एक साथ ही उनको लेकर अंत तक साथ में चलना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो थर्ड यूनिट है उसमें आपको ज्योग्राफी मिलेगी, भारत का भूगोल मिलेगा और फिर फोर्थ यूनिट में हमें मध्य प्रदेश का भूगोल मिलेगा। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें साथ में लेकर चलना चाहिए, यानी कि एक पेज का जो एक साइड है वो हमें भारत का भूगोल का एक टॉपिक और फिर पीछे साइड हमें मध्य प्रदेश का एक टॉपिक। जैसे सबसे पहले ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, तो ये टॉपिक आपका भूगोल में भी है, भारत का भूगोल और मध्य प्रदेश का भूगोल उसमें भी है। तो ऐसे लिखिए कि एक साइड आपकी वो आ जाए, दूसरी साइड आपके मध्य प्रदेश का टॉपिक आ जाए। फिर दूसरा टॉपिक जनसंख्या से रिलेटेड जो भी डेटा है, अभी 2011 का लेकर चल रहे हैं हम, तो 2011 का इंडिया और मध्य प्रदेश दोनों का आपको एक एक साइड लिख लेना है पूरा डेटा, जिससे आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। थर्ड टॉपिक है नदियां, तो नदियां भी दोनों की, यानी कि भारत और मध्य प्रदेश दोनों की एक साथ लिखकर रख लीजिए। इसके अलावा जब आप हिमालय का डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पहाड़ियां मिलेंगी और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में भी पहाड़ियां पठारी टॉपिक है, उनको भी आप एक लिस्टिंग करके रख लीजिए। साथ में लिख कर रखिए कि आपने इंडिया की पढ़ी, साथ में आपने मध्य प्रदेश की भी रिवीजन कर ली। इसके बाद कौन सा टॉपिक है, तो खनिज है। इसके बाद टॉपिक, तो खनिज जितने भी, अब हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ना नहीं है तो विश्व की हमें पता नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया के जितने भी कहाँ कौन सा खनिज उत्पादन होता है, कहाँ से निकाला जाता है, तो ये कहाँ कहाँ के मोस्ट जो है भारत में किस स्थान पर है वो, तो भारत के पूरे लिख कर रख लीजिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जितने खनिज हैं तो वो भी लिख कर रख लीजिए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि आपको एक साथ लेकर चल रहा है, वो मैं बता रही हूँ। तो ये सारे टॉपिक हो गए भूगोल से रिलेटेड। अब बात करें कि मैंने पहले भी बताया था कि यूनिट 10 में जो जनजातियां हैं उनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको यूनिट सेकंड में भी देखने को मिलेंगे, जैसे लोक संस्कृति, लोक साहित्य। इसके अलावा जनजातियों से रिलेटेड जो भी उत्सव हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं, तो वो वहां पर भी है। तो उनको भी जब आप यूनिट 10 पढ़ेंगे तो उनके नोट्स जब आप बनाएंगे तो ये भी आप लिख कर रखें, यानी कि यूनिट सेकंड के भी इसी में ऐड कर लें, तो आपको अलग अलग नहीं कर। इसके बाद कुछ पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक भी हैं, जैसे आप संसद पढ़ें, उसके साथ ही आप विधानमंडल भी पढ़ें कि सुप्रीम कोर्ट पढ़िए, हाई कोर्ट पढ़िए, साथ में लेकर चलिए। इसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनको भी आपको साथ में पढ़ते चलना है। ऐसे क्वेश्चन हर बार आता है कि मुख्यमंत्री की आपको लिस्ट दे देंगे, फिर उनसे रिलेटेड राज्य दे देंगे, कहाँ की ये मुख्यमंत्री रहे, कहाँ की ये राज्यपाल रहे, ऐसे। तो उनकी भी आप एक लिस्ट बनाकर रख लीजिए और उनको लगा लीजिए। आप यहाँ दे सकते हैं, मैंने ये जो चार्ट लगाया हुआ है तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, यानी कि महाभियोग कहाँ से लिया गया है, इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली है, तो ये सारे कंट्री की मैंने कहाँ से क्या लिया है वो मैंने लिख कर रखा है। इसके अलावा मैंने राज्य हैं वो कब बने, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया, तो वो भी मैंने लिख कर रखा है। इसके अलावा 12 जो हमारी अनुसूचियां हैं वो भी मैंने यहाँ लिख कर रखी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो मैं यहाँ लगा कर रखी हूँ, तो मैं इनको जरूर पढ़ती हूँ और ऐसा नहीं है, इनसे क्वेश्चन आया है पहले भी। तो आपको इस तरीके से कुछ चीजें अपने लगा लेनी है पास में, भले ही आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है तो इन चीजों को आपको अपने पास लगाना है, ये चीजें जरूर फॉलो करना है। तो ये चीजें मैंने बताई। अब इसके अलावा डेली आपको एक टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए FLT, और वैसे ही लगाइए जैसे आप वहां बैठकर लगाते हैं। अगर हो सके तो आप 10 से 12 तक ही लगाइए, ऐसे टाइम पर ही लगाइए जहां आप, जैसे 10 बजे से हमारा पेपर होता है तो उतनी टाइम में आप लगा कर रखिए, उतने टाइम बैठिए। झट से आधा घंटे में नहीं लगाना है, उसको अच्छे से एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखना है फिर लगाना है, हड़बड़ाहट में नहीं लगाना है। जितने भी नंबर आए, नंबरों पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान इस पर देना है कि मैंने एक टेस्ट लगाया है और मुझे आज कुछ नया सीखने को मिला इसमें से, और फिर उनको आंसर शीट से मिलाइए, क्या क्या गलत हुए उनको भी लिखते रख चलिए। तो इससे आपके फैक्ट तैयार होते जाएंगे। प्रीलिम्स में फैक्ट बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा आप फैक्ट्स आपके पास होंगे उतना आसान रहेगा आपको प्रीलिम्स निकालना। तो आज के लिए बस इतना ही, यही चीजें आपको बतानी थी कि कुछ कॉमन टॉपिक है उनको आपको साथ में लेके चलना है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी और इस तरीके की वीडियो मैं फिर लाऊंगी, कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ना है।
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें।